ये शुरुआत निश्चित रूप से प्रचंड हुई है और इस समय में हमने सब सेक्टर्स में जब चर्चा की, अलग अलग संवाद किया होगा, शायद व्यक्तिगत रूप से चर्चा में भी हम सब ने एक विषय को निश्चित रूप से सब ने स्वीकारा कि यह काम अत्यंत महत्वपूर्ण, ये पांडुलिपियों का संरक्षण वर्तमान में भारत के लिए प्रासंगिक भी है, आवश्यक भी है। इसकी महत्ता को लेकर के कहीं किसी के मन में कोई संदेह नहीं होगा। हमने इसकी विविधता के बारे में विस्तार से चर्चा की, अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग लिपियों में, अलग अलग विषयों पर हमारे पास में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा सृजित पांडुलिपियों का अथाह भंडार, 1 करोड़ से लेकर के कुछ लोग 3 करोड़ की बात करते थे, शायद हो सकता है उससे भी कहीं अधिक होगा। उन आंकड़ों से आगे बढ़ करके, लेकिन निश्चित रूप से हम सब मानते हैं कि हमारे पास में जो यथार्थीय विविधताओं से भरी हुई, हम सब उस पर भी एकमत है। हम सब ने स्थिति परिस्थिति की भी चर्चा की। आज हमारी पांडुलिपियों की धरोहर किस परिस्थिति में पहुंच गई है, उसके कारणों के बारे में भी अनेक बार आप सब ने अपने डेलिब्रेशंस में उसके बारे में कहा। उसकी आज जो नाजुक स्थिति तक हम पहुंच गए, उसके बारे में आप सब ने संवेद स्वर से हम सब ने चिंता भी व्यक्त की। हमने चुनौतियों की भी चर्चा की। इस काम को करने के मार्ग में जितनी बाधाएं आएंगी, क्योंकि ये पहला प्रयास नहीं था, इससे पहले भी अनेक बार प्रयास हुए। व्यक्तिगत तौर पर भी आप सब लोगों ने प्रयास किए। ऐसे जो कस्टोडियंस हैं उन लोगों ने संरक्षण की चुनौतियों को देखा होगा, जिन्होंने एकत्रीकरण किया, ऐसे एग्रीगेटर्स ने एग्रीगेशन की चुनौतियों को भी समझा होगा। हमने चुनौतियों पर भी संवेद स्वर से सब ने बात की। हमने आज इन चुनौतियों के कगार पर आकर के हम क्यों खड़े हुए, कहां उदासीनता थी, कहां उसके कारण थे, उसके बारे में भी आज भी और इससे पहले भी अनेक बार इन सब विषयों पर भी बातचीत की। हमने आवश्यकताओं के पर भी, आवश्यकता और उसकी महत्ता पर भी सबने चर्चा की। लगभग हर ग्रुप में, हर जगह पर, जब कभी भी जहां कहीं भी बात हुई होगी, शायद अंत तक जब डिक्लेरेशन पर बात हो रही थी तब भी सब लोग उसकी आवश्यकता और महत्ता की चर्चा कर रहे थे। इन सब विषयों पर बातचीत कर रहे थे। हम सब ने यह भी कहा कि इस ज्ञान को प्रकाशित करने की आवश्यकता है, इसको उद्घाटित करने की आवश्यकता है। यहां कहीं किसी तरह का वैविध्य, किसी तरह का विभेद इन सब विषयों को लेकर के हम सब में द कोर आइडियोलॉजी और कोर थीसिस में लेकर के कहीं किसी तरह का कोई विभेद हम सब के बीच में नहीं था। हम सब ने भी ये बात भी स्वीकार की कि हमको इसकी क्रम को निरंतरता प्रदान करनी पड़ेगी। हमको बार बार बैठना पड़ेगा, अलग अलग ग्रुप में बैठना पड़ेगा, अलग अलग स्थानों पर बैठना पड़ेगा, विश्वविद्यालयों में इस बात पर चर्चाएं प्रारंभ करनी पड़ेंगी। लेकिन मैं इतना आग्रह करना चाहता हूं कि आने वाले समय में जब कहीं भी, जहां कहीं भी हम बैठे, ये जो विषय जिन पर लेकर के हम सब का एक मत है, एक राय है, हम सब एक सोच के साथ में जिस विषय के साथ में जुटे हैं, अब चर्चाओं का क्रम वर्षों से जो इन विषयों तक सीमित था, यहां तक न रहे। हम आने वाले समय में जब कभी भी बैठे, अनेक बार बैठना होगा, लेकिन जब कभी भी बैठे तब हमारी संवाद, हमारी बातचीत जो है उसका केंद्र समीक्षात्मक हो कि हम अब तक क्या कर पाए और इस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत से लेकर के हम कितने कदम आगे चल पाए।